हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देखिएगा। इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन में देखा था आप लोगों ने सिलेबस में पॉइंट कौन कौन से गिवन है, यानी इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हम लोग को स्टडी करने हैं। साथ ही उसमें से एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है और उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया गया है क्या आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दिया है। तो पहले बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद से आपको इस लैंग्वेज के फॉर्म में बताता हूं। देखिएगा, मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, तो आप बाहर से क्या ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं भाई? फोर्स अप्लाई करते हुए एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। जो टेस्ट चार्ज है आपका आ रहा है अगर करीब में, तो क्या होगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो एक कंडीशन आएगा, एक जगह जाके क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और जो एनर्जी ये अप्लाई होगा, मींस क्या होगा भाई? फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टोटल इसका वर्क होगा। तो जो वर्क है वर्क डन ही आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। और इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं। तो आइए एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या चीजें दी गई हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, बहुत जरूरी है। इस डायग्राम से रिलेटेड ही दिया गया ऊपर, ध्यान दीजिएगा क्या है, समझिएगा। लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। क्या हमने अज्यूम कर लिया भाई? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? वेक्टर ई है। और किसके रिस्पेक्ट में भाई? जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कौन? सोर्स चार्ज। इसके रिस्पेक्ट में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? वेक्टर ई गिवन है। और ध्यान देंगे, लेट अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, स्मॉल क्या है? स्मॉल लेटर प्लस क्यू, बी ब्रॉट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। ए से कहां लेके आ रहे हैं? बी के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, तो रिपल्सन फोर्स होगा किसके अकॉर्डिंग? प्लस क्यू के अकॉर्डिंग। जस्ट मैंने बताया। वी एज्यूम दैट, मान लेते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल अप्लाइड इन जस्ट सफिशियंट टू काउंटर द रिपल्सन या रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम तो लेके आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग एक फोर्स अप्लाई होगा जो वेक्टर एफ ई है ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू। सो द नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू इज जीरो। तो भाई देखिए, ये एक्सटर्नल फोर्स और ये फोर्स दोनों मिलकर फोर्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और जीरो होंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। भाई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपको कोई पकड़ के इधर खींच रहा है, कोई पकड़ के इधर खींच रहा है, दोनों का इक्वल फोर्स है बट अपोजिट है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बीच में स्टॉप हो जाएगा। वही चीज यहां पे लग रहा है। एक आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोनों फोर्स है, इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, यानी वो क्या हो गया? जीरो हो गया। एंड इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, मूव्स फ्रॉम ए टू बी विदाउट एनी एक्सक्लरेशन। ये मूव करेगा कहां से? ए से बी पे, बिना किसी एक्सक्लरेशन से। ठीक है, नाउ द वर्क डन, मान लेते पूरा क्या हो जाएगा यहां पे? अब पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट फुल्ली स्टोर इन द चार्ज क्यू इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही आपको बताया जा रहा है। ये प्लस क्यू जो है, इसके अंदर जो एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा भाई? पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि भाई रेस्ट में हो जाएगा, इसलिए एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। क्लियर है बातें? अब आइए देखिएगा, जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू कहां से कहां तक? ए टू बी। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, डी आर। ठीक है, तो भाई अपोजिट डायरेक्शन फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, एफ वेक्टर ई और ये डी आर हो गया। तो ये हमने वर्क डन फाइंड आउट किया, और यही वर्क डन किसके इक्वल हो जाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वलेंट हो जाएंगे। तो नोट कर लेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका लिख सकते हैं क्या? दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी हम लोग क्या लिख देंगे? यानी ये वर्क क्या था आपका? ए बी था, वर्क ए बी। तो जो ये वर्क होगा, इसी वर्क को आप लिख सकते हैं क्या? चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको भी, फॉर्मूला में क्या बताया था मैंने? नीचे लिखा हुआ था आपका, वर्क डन दिया था ए टू बी। ठीक है, और आपका फोर्स लग रहा था यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर था, वेक्टर एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, वेक्टर डी आर इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी आर था। अब वही मैंने बताया था, जो वर्क डन होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्या होता है। दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया था, जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा आगे।
Hence, electrostatic potential energy difference between 2 points B to A, B or A is equal to the minimum work done by an external force in moving a test charge Q from A to B without any acceleration. बिना किसी acceleration के ये move करते हैं और इसमें क्या होता है आपको changing देखने को मिलता है. क्लियर है बातें? मतलब मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा. जो चार्ज के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था. दोनों की वजह से वो क्या हो रहा है भाई, रेस्ट में आ जा रहा है. और रेस्ट में आने से उसके अंदर क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया. यानी जो वर्क डन हुआ वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लिया भाई, मींस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मान लेते हैं जो वर्क डन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, चार्ज यानी जो मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, ये किन चीजों पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ओनली वन पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल. यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेड करते हैं. कैसे, मतलब ये मूवमेंट हो रहा है किस पाथ पे डिपेंड होता है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं होते हैं. देखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ chosen is going from one point to another. देखिएगा, going to an other. ठीक है. अब आगे देखिएगा, यहां यह बताया जा रहा है कि जो वर्क डन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ये केवल क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड होते हैं. मतलब जो चार्ज होते हैं उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो चार्ज गिवन होते हैं उन पे डिपेंड होता है. यानी फोर्स का जो रास्ता है वो उस पे डिपेंड नहीं करता है. बात समझे ना, क्लियर है बातें. आप इस पे पढ़े होंगे भी, आगे पढ़ने वाले होंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यानी एक होता है जो पाथ पे डिपेंडेड होते हैं, एक पाथ पे डिपेंडेड नहीं होते. यानी इनिशियल कौन है, फाइनल क्या है, उनका वर्क क्या हुआ, इस पे मतलब है. मतलब कैसे आए उस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं. ठीक है. अब इसी तरह से अगर हम बात कर लें, पहले ये तो नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं. हो गया. मान लेते हैं यहीं पे देखिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी है, मान लेते हैं 2.9 देके कहीं इंफिनिटी से आ रहा हो चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है. मान लीजिए ये हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका क्या था, ये कैपिटल है, ये स्मॉल था. इतने डिस्टेंस पे हमने बता दिया आपको. अब अगर उसी के लिए यही जो डिस्टेंस होगा, इतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इंफिनिटी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है. प्लस क्यू जो है क्या है, बहुत छोटा है, तो यही आपके लिए इंफिनिटी हो जाएगा. ये नहीं कि बहुत दूर से लेके आएंगे, यहीं के लिए वो उसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा. बात समझे. तो जो प्लस क्यू जो चार्ज होते हैं, मान लेते हैं जो आपका इंफिनिटी से आ रहा है, तो जो उसका स्टोर एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा भाई, आप जानते हैं जो वर्क डन होगा वो किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग, W इंफिनिटी, देखिएगा B हो जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, यू बी माइनस यू इंफिनिटी. तो यू इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी. ठीक है. तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये जो बी पॉइंट होता है उसके इक्विवेलेंट हो जाता है उसका वर्क डन. आई बात समझ में. तो इस पे डिपेंडेड होते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं. फिर आगे हम लोग अगली पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं, उसको समझेंगे. एक बार इन सभी चीजों का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, सबका हो गया. देखिए, आपसे बार बार कहा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप पढ़ने जाते हैं तो आपको मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में. एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो यही चीज होता है कि मन नहीं लगेगा. और मन क्या, उसको बुक खोलते ही नींद आएगा. राइटिंग खराब होगी तो भी नींद आएगा, देख के कॉपी पढ़ के. समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसको ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो भाई पहले उसको समझने का प्रयास करिए. टीचर से पूछिए, स्कूल में पूछिए, नहीं समझ में आया ऑनलाइन देखिए. ठीक है, नहीं समझ में आते हैं तब भी नहीं समझ में आते आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं. ठीक है, बट आप एक बार रास्ता बढ़िए तो सही, कोशिश तो करिए. आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं. चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं. हो गया. ओके, चलिए इसके पहले के पॉइंट हो गए, एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए. कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अभी हम लोग को पढ़ना क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में. देखिएगा क्या होता है भाई, क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट B एंड A in an electric field is equal to the amount of work done in carrying unit positive charge from A to
बी विदाउट एनी एक्सक्लरेशन अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, जो आप देख रहे थे वर्क डन कंप्लीट हो रहा था, वो हम लोगों ने बताया था पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो पर यूनिट चार्ज में जितना वर्क डन कंप्लीट होता है, वही वर्क डन आपका क्या कहलाता है भाई? पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाते हैं। क्लियर है? यानी वही हमने क्या लिखा है, मान लेते हैं VA और VB दो आपके क्या है? पोटेंशियल दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है A और B पॉइंट्स के। मान लेते हैं UB माइनस UA अपॉन Q इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल V होता है। क्लियर है बातें? ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। कौन सी क्वांटिटीज होते हैं भाई? स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका SI यूनिट क्या होता है? बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट। और 1 बोल्ट इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं क्या होता है? 1 जूल पर कुलम। यानी बोल्ट का डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं कि द रेशियो ऑफ जूल 1 जूल एंड वर्क डन इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कुलम, इट इज नोन एज अ 1 बोल्ट। क्लियर है ना? नोट कर लेंगे इसको। फिर आगे हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ प्लस नई टॉपिक के साथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? ओके, तो देखिएगा, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करिएगा, और हां, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। और हां, साथ ही मैं ये भी बता दूं आपको, भाई लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।